होंडा एलिवेट प्राइस। होंडा एलिवेट की कीमत 11.91 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 16.810 लाख रुपए है। एलिवेट 22 वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें एलिवेट SV रेनफोर्स्ड बेस मॉडल है और होंडा एलिवेट ZX CVT डुअल टोन टॉप मॉडल है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको कार के ब्रोशर पर नहीं मिलता है। इंजन स्पेसिफिकेशन, हाँ, ये दिया होता है। रिलायबिलिटी, ये तो कोई नहीं बता सकता। सेफ्टी फीचर्स लिखे होते हैं, मगर बिल्ड क्वालिटी वो तो छूने पर ही पता चलती है। वारंटी बेशक दी जाती है, विश्वास वो करना पड़ता है। असल बात यह है कि होंडा एलिवेट के लिए इन सब बातों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि होंडा की इन मामलों में अपनी ही एक अच्छी साख है। आप एलिवेट को देखकर ब्रोशर में क्या दिया गया है क्या नहीं, इस बारे में सोचेंगे ही नहीं। वही आप जब होंडा की इस नई कार के साथ अपना समय बिताएंगे तो शायद खुद भूल जाइए उन सुनहरे ब्रोशर्स को। रियल वर्ल्ड में एलिवेट काफ़ी ऊंची और अपराइट कार लगती है। इसका रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है और एक बार तो कोई भी इसे मुड़कर ज़रूर देखेगा। होंडा ने इसे डिज़ाइन करते वक्त कोई भी गैर ज़रूरी रिस्क नहीं लिए हैं। ये सिंपल, स्ट्रॉन्ग और काफ़ी दमदार कार दिखाई देती है। बड़ी ग्लॉस ब्लैक ग्रिल के साथ फ्लैट बॉनेट होने से इसमें होंडा की इंटरनेशनल कारों की झलक दिखाई देती है। इसमें ऊंचा सेट किया गया बोनट और फुल LED के ऊपर क्रोम की मोटी स्लैब दी गई है। इसका साइड प्रोफाइल काफ़ी सिंपल नज़र आता है। डोर के आधे हिस्से में नीचे की तरफ प्रोफाइल काफ़ी क्लीन रखा गया है और कोई शार्प क्रीज नहीं दी गई है। साइड से ही इसकी ऊंचाई का अच्छे से पता चलता है और इसमें दिए गए 17 इंच के ड्यूअल टोन व्हील्स काफ़ी अलग से दिखाई देते हैं। इसके बैक पोर्शन की बात करें तो यहाँ कनेक्टेड टेल लैंप डिज़ाइन एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। साइड के मोर्चे पर यह अपने मुकाबले में मौजूद क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा के बराबर लगती है। हालांकि इसमें 220 मिलीमीटर का अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। एलिवेट के दरवाजे अच्छे से खुलते हैं। इस कार के अंदर जाना और इससे बाहर निकलना काफ़ी आसान हो जाता है और इस काम में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें क्लासी सी टैन ब्लैक कलर वाली इंटीरियर थीम दी गई है, जो आपका ध्यान एक बार में ही खींचने में सक्षम है। होंडा ने अंदर चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सोबर रखने की कोशिश की है, जहां AC विंग्स के चारों ओर क्रोम के बजाय डार्क ग्रे हाइलाइटिंग और अपहोल्स्ट्री पर डार्क ग्रे स्टिचिंग की गई है। डैशबोर्ड पर वुडन इंसर्ट को भी डार्क शेड दी गई है। मटेरियल क्वालिटी के मामले में भी होंडा ने काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया है। डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से, AC वेंट्स और क्लाइमेट कंट्रोल का इंटरफेस काफ़ी हाई क्वालिटी के लगते हैं। डैशबोर्ड और डोर पैड्स पर इस्तेमाल किए गए सॉफ्ट टच लेदरेट केबिन के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। बात की जाए स्पेस की तो आपको इसमें ऊंची सीटिंग पोजीशन मिलेगी। यहाँ तक कि लो सेटिंग करके रखने पर भी आपको सीट ऊंची ही महसूस होगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसके बोनेट को साफ साफ देख सकते हैं, जो कि नई ड्राइविंग सीखे हुए लोगों के लिए अच्छा रहता है। हालांकि इसका फिर दूसरा पहलू ये भी है कि 6 फीट तक के लंबे लोगों के लिए रूफ पास होगी। बिना सनरूफ वाले मॉडल में आगे वाली सीटों पर बेहतर हेडरूम स्पेस मिलता है। इस कार के केबिन में प्रैक्टिकलिटी की कोई कमी नहीं है। इसके सेंटर कंसोल में कप होल्डर्स दिए गए हैं, वहीं आर्म रेस्ट में भी स्टोरेज दिया गया है और डोर पॉकेट्स में बॉटल होल्डर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा फोन या चाबी जैसी चीज़ों को रखने के लिए स्टोरेज स्लॉट्स भी दिए गए हैं। इसका रियर नी रूम सेगमेंट में बेस्ट माना जा सकता है। एक 5 फीट लंबे ड्राइवर के पीछे भी आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। सीटों के नीचे मौजूद फ्लोर ऊंचा है, इसलिए ये एक नेचुरल फुटरेस्ट बन जाता है। इस कार में आपको हेडरूम की भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। रूफ लाइनर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको स्पेस मिल ही जाएगा और इसके केबिन की चौड़ाई भी अच्छी है। यदि इसकी रियर सीट पर 3 लोग बैठते हैं तो उन्हें थोड़ा सिकुड़ कर ही बैठना पड़ेगा। वहीं बीच वाले पैसेंजर के लिए ना तो हेडरेस्ट और ना ही 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई है। इसमें नई 10.50 इंच टच स्क्रीन भी दी गई है, जो होंडा द्वारा अपनी किसी कार में पहली बार दी गई है। इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल, रिस्पॉन्सिव और अच्छे रेजोल्यूशन वाला है। ये होंडा सिटी में दिए गए इंफोटेनमेंट सिस्टम से तो बेहतर ही है। इसके साथ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और 8 स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा इस कार में होंडा सिटी वाली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दी गई है। इसकी डिजिटल डिस्प्ले के ग्राफिक्स काफ़ी शार्प है,
जहां आपको एक ही जगह पर सभी जरूरी जानकारियां मिल जाती है। इस कार में पैनोरामिक सनरूफ, फ्रंट सीट वेंटिलेशन और 360 डिग्री जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं, जो बहुत बड़ी कमी साबित हो सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस कार में एक PC टाइप चार्जर नहीं दिया गया है। हालांकि इसके फ्रंट में 12 वोल्ट सॉकेट के साथ USB टाइप A पोर्ट्स दिए गए हैं और रियर पैसेंजर्स के लिए फ़ोन चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। चूंकि इस कार के रियर में अच्छा खासा स्पेस मौजूद है, इसलिए होंडा को यहाँ रियर विंडो सनशेड्स भी देने चाहिए थे। हम होंडा एलिवेट से सेफ्टी के मोर्चे पर अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसे सिटी सेडान वाले ही प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो आसियान NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ला चुकी है। इसके टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, मगर होंडा एलिवेट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं दिया गया है। होंडा एलिवेट में ADAS के तहत काफ़ी काम के फीचर्स दिए गए हैं। इनमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल है। बता दें कि एलिवेट में कैमरा बेस्ड सिस्टम दिया गया है, जो कि किया सेल्टोस और MG एस्टर की तरह राडार बेस्ड नहीं है। इससे बारिश या कोहरे या फिर रात में कम विजिबिलिटी होने के कारण फंक्शनैलिटी सीमित हो जाएगी। चूंकि इसमें रडार भी नहीं है, इसलिए आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग या रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी नहीं मिलेगा। होंडा एलिवेट में सिटी सेडान वाला जांचा परखा 1.2 लीटर इंजन दिया गया है। इसमें टर्बो, हाइब्रिड या डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपको इसमें केवल एक ही इंजन का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि इस इंजन के साथ मैनुअल और CVT गियरबॉक्स की चॉइस रखी गई है। स्पेसिफिकेशन: इंजन 1.5 लीटर 4 सिलेंडर, पावर 121 PS, टॉर्क 148 Nm, सेट स्टेप CVT। स्पेसिफिकेशन: ये इंजन काफ़ी स्मूथ, रिलैक्स्ड और रिफाइंड है। सेगमेंट की दूसरी कारों में दिए गए 1.5 लीटर इंजन के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस भी टक्कर की है। ये स्पोर्टी तो नहीं है, मगर अपना काम आराम से करता रहे। ये काफ़ी स्मूथ पावर जनरेट करता है, जिसका मतलब हुआ कि आप इस कार को सिटी में आराम से ड्राइव कर सकते हैं। आपको 2 केस में ज़्यादा पावर की ज़रूरत महसूस होगी। पहले तो फुल पैसेंजर लोड के साथ पहाड़ी इलाकों में, जहां अक्सर कार को पहले या दूसरे गियर पर ही रखना होता है। दूसरा, हाईवे जहां आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करना हो, तब यहाँ 2 डाउनशिफ्ट्स की तो ज़रूरत पड़ती ही है। हम आपको इस कार का CVT मॉडल लेने की सलाह देंगे। इसमें आपको ज़्यादा रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे ही कार की स्पीड बढ़ती है तो ये अपशिफ्ट हो जाता है। होंडा ने इसके सस्पेंशन को अच्छी हैंडलिंग के हिसाब से ट्यून किया है। ये स्मूथ रोड पर अच्छा परफॉर्म करते हैं और खराब सड़कों पर आप कैबिन में बैठे उछलते नहीं हैं। कम स्पीड पर कोई बहुत ज़्यादा खराब रास्ता आने पर इस सेगमेंट की कई SUV कारों में आपको एलिवेट में महसूस नहीं होती है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी और कॉर्नरिंग एबिलिटी के मोर्चे पर इसमें कोई स्पेशल बात दिखाई नहीं देती है। ये वैसा ही परफॉर्म करती है जितना कि होंडा की दूसरी कारों से उम्मीद की जाती है। यदि होंडा एलिवेट कार की कीमत वाजिब रखी जाती है तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी कीमत 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच रखी जा सकती है। यदि होंडा इसकी कीमत इससे भी कम रखती है तो न केवल ये अपने कॉम्पिटिटर के पसीने छुड़ा देगी, बल्कि ये इससे छोटी SUV कारों को भी कीमत के मोर्चे पर कड़ी टक्कर देगी। इस कार में कुछ चीजों की कमी महसूस जरूर होती है। अगर इसे फैमिली कार की नज़र से देखें, जहां कंफर्ट, स्पेस, क्वालिटी और सेफ्टी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, तो आपको इन मोर्चों पर इसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी।